बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम और आप देख रहे हैं इब्ने फिटनेस चैनल। तो गाइज़, आज आज़ादी का दिन है, यानी कि 14 अगस्त है। तो आप सबको बहुत 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 जश्न आज़ादी मुबारक हो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जितने भी हमारे मुल्क में रहते हैं, ईसाई, क्रिश्चियंस, मीन्स के हिंदू, सिख और इसके अलावा भी जितनी भी बरादरीज़ हैं, सबको आज़ादी का दिन मुबारक हो और सबको बहुत 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 खैर का दिन ये लेकर आएँ। आज फ़िटनेस का तो टॉपिक मैं नहीं लेकर आया, लेकिन कुछ बात थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, तो मैंने कहा कि आपसे लाजमी शेयर करूं। तो आज आज़ादी का दिन है, बहुत खुशी का दिन है, हमें आज़ादी मनानी चाहिए। लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप लोगों को बुरा लगता है तो इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। तो सिर्फ मैंने अपनी एक आवाज़ मैंने कहा आप तक पहुँचाऊँ। सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये हमें कितनी कुर्बानियों के बाद मिला है मुल्क। तकरीबन कमोश पेश 90,000 के करीब जो हमारी माएँ बहनें थीं, उनकी इज़्ज़त दाव पे लगी और उनकी इज़्ज़त दातार हुई। उसके अलावा हज़ारों के हिसाब से मुसलमान शहीद हुए। हमारे आबा अजदाद बहुत ज़्यादा हमें परेशानियाँ उठानी पड़ी, तब जाके हमें ये मुसलमान मुल्क मिला। ये हमें सिर्फ़ नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं मिला, ये सिर्फ़ हमें कुरान की तिलावत पढ़ने के लिए नहीं मिला, ये सिर्फ़ हमें गरीबों की मदद करने के लिए नहीं मिला। ये मुल्क बना था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और उनकी पैरवी करने के मुताबिक मिला था, जो हम बिल्कुल भुला देंगे। कुछ एतवार हमारे अभी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि ज़रूर 14 अगस्त मनाएँ। 14 अगस्त का जो सारे खुशियाँ मनाएँ, लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि मुहर्रम है, अभी रिसेंटली 9वां और 10वां मुहर्रम गुज़रा है। तो हमें अपने बच्चों को भी तलकीन करनी चाहिए खुद, बल्कि आप बड़े हैं, आप ही करेंगे तो बच्चों को तलकीन होगी। जैसे आजकल ट्रेंड चला हुआ है, वो बड़े बड़े बाजे वो जो है बजाना, ये कभी भी किसी जो हमारे आबा अजदाद से हमें ये पैगाम नहीं मिला। तो ये मुल्क अमन व अमान के मिले लिया गया है और हमें इस चीज़ की लाजमन एक सोच रखनी चाहिए कि हम किसी को डिस्टर्ब ना करें, किसी को परेशान ना करें। बाइक्स वगैरह पर जो हम हूटिंग करते हैं, या फिर उसके अलावा सलेंसर निकाल के जो निकल के बाहर निकल जाते हैं, तो लोगों को तंग करने के लिए नहीं मिला। तो मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है। और एक और रिक्वेस्ट ये है, हाथ जोड़ के मैं कहूँगा कि जो आज की रात, आज का दिन जो फैमिली से निकलती हैं, तो प्लीज़ मैं फैमिली से भी पहले रिक्वेस्ट करूँगा, तो प्लीज़ आप लोग ना निकलें। अगर आप निकलें तो कुछ अपनी गाड़ी वगैरह को इस तरह सेफ़ करके जाएँ। अपने आप का अबाया और जो हमारे मुल्क में वो मिला, प्लीज़ वो पहन के पर्दा करके जाएं, ताकि छेड़ने वाला भी या हूटिंग करने वाला भी आपसे ग्रेज करे। और हूटिंग करने वालों से भी मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आपके घर पे भी माएँ बहनें हैं, प्लीज़ आप लोगों को भी एहतियात करनी चाहिए, जो निकले हैं बच्चे बूढ़े वगैरह। अगर हम इस तरह की हरकतें करेंगे तो हम अपने बच्चों को क्या पैगाम देंगे, क्या उनको मैसेज देंगे कि हमने इस तरह मुल्क आज़ाद किया है या इस बिना पे हमने आज़ाद किया है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह काम कर रहे थे, तो एक बुज़ुर्ग आया, उन्होंने कहा कि बेटा मैं पाकिस्तान में हूँ या फिर मैं इंडिया में हूँ। तो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं, आप बाबा जान पाकिस्तान में हैं। तो उन्होंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने कि अब मैं काफिरों के मुल्क नहीं मरूंगा, और उनके साथ ही रूह प्रवास कर गए। लिहाजा मेरा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मुहर्रम का भी एहतराम करें। 14 अगस्त आज़ादी ज़रूर मनाएं, लेकिन जो हमारे शहीद हुए थे आज़ादी के लिए, उनके लिए खैर व आफ़त की दुआ करें, नियाज़ व लंगर करें, लोगों को खिलाएं। ये अमन है। ये अगर आप किसी के देखते हैं, अभी रिसेंटली आप ये पता नहीं फैसलाबाद में कि कहाँ पर एक वाक़या हुआ, इतना दर्दनाक वाक़या था कि एक बाप ने 2 बच्चियों को अपने खुद भी ज़िबा हो गया और खुदकशी कर ली और बच्चियों को भी ज़िबा कर दिया। तो लिहाजा हमें ये चीज़ें सोचनी चाहिए। मैं कभी भी मैसेज नहीं दूंगा कि आपको ये करना चाहिए। अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान बनाया और हमने आखिरी लम्हात तक लड़ते रहना है। आखिरी लम्हात तक हमने जद्दोजहद करनी है। मुसलमान को बनाया ही जद्दोजहद करने वाला है। तो ख़ुदकशी बिल्कुल हराम है, आप ना करें। अल्लाह पाक ने जिसको दुनिया में भेजा है उसका रोज़ी रोज़गार भी भेजा है। तो लिहाजा मैं आप लोगों को कहूँगा, सबसे पहले आप अपने इर्द गिर्द देखें। ये मुहर्रम के मुतबस्सिर से भी मैं एक मैसेज दूँगा कि अगर आप हुसैनी हैं, अगर हम हुसैनी हैं, तो हुसैन सिर्फ़ दो दिन के लिए, 9वीं 10वीं के लिए नहीं होते। पूरा साल आप लंगर और नियाज़ करें, और जो ये 2 दिन हैं इसमें रोज़े भी रखें, ताकि आपको हमें पता हो कि रोज़े की उनकी प्यास की शिद्दत क्या थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि करबला में वो प्यास को तरस रहे थे, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पानी उनके लबों को तरस रहा था।
ठीक है। तो लिहाजा हमें ये ख्याल करना चाहिए, हमें एहतियात करना चाहिए। और आप लोगों से एक और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि 14 अगस्त का दिन है, आज के दिन मेरे वालिद साहब भी फ़ौत हुए थे, दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए थे, सबको जैसे आज़ादी उनको भी, तो उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह पाक उनको खैर जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। आज उनको गुज़रे हुए 7 साल हो गए, लेकिन मेरे कुछ जज़्बात इस तरह के हो गए हैं कि मैं आपसे अभी मज़ीद गुफ्तगू नहीं कर सकता। तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट यही है कि आप उनके लिए दुआ खैर व आफ़ियत के करें। मैंने ट्रेनिंग करनी थी, ट्रेनिंग कर रहा था सॉरी, तो थोड़ा सा टाइम मैंने कहा निकाल के लिए आपके लिए ज़रूर मैसेज भेजूँ, शायद मेरी आवाज़ से कुछ ना कुछ आप तक मैसेज पहुँच जाए। अपने घर से शुरू करें, अपने बच्चों को ये तलकीन दें कि ये बाजे वगैरह ये हमारा मुल्क नहीं है, आप दुरूद व पाक की कसरत करें, ठीक है, घूमने फिरने जाएं, सैर व तफरी करें, अपनी माओ बहनों की इज़्ज़त करें, अपने बड़ों की इज़्ज़त करें। और मैं आपको ये बताऊंगा, ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि जो वालदेन और जितने भी बहन भाई, अव्वल तो दुनिया में कोई भी किसी का मुतबादिल नहीं होता, लेकिन ये जो वालदेन होते हैं ना, ये इसका मुतबादिल कुछ नहीं होता। और जब ये ख़त्म होते हैं ना, तो समझ लें कि आपकी दुनिया ख़त्म हो जाती है। तो लिहाजा आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट है कि मेरे वालिद के लिए दुआ खैरियत की दुआ करें, उनको अल्लाह पाक जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, और जो मेरी वालदा है उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। और इसके अलावा हमारे से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, अल्लाह पाक सबको उनको ज़िंदगी तंदुरुस्तियाँ सलामती, उनके वालदैन को सलामती अता फ़रमाए। और जो दुनिया फ़ानी से गुज़र गए हैं तमाम मुस्लिम सरकार का कलमा पढ़ने वाले, उनको अल्लाह पाक जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। और जो हयात हैं तमाम मुस्लिम, अल्लाह पाक उनकी आफ़ियत बनाए, आफ़ियत खैरियत करे। और जो भी इस मुल्क में रहने वाले हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से हैं, क्रिश्चियन हैं या फिर सिख हैं या हिंदू हैं या किसी भी मज़हब से हैं, अल्लाह पाक उनको भी सेहत तंदुरुस्ती सलामती अता फ़रमाए। तो मेरा ये एक छोटा सा पैगाम था, तो प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिएगा और आगे जो है मैसेज दीजिएगा और अपने घर से शुरू कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।